भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर मामला ज्यादा खराब हुए। भारत ने स्पिलवे खोले जिससे दरिया बिफर गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, तमाम महकमे सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश है। मौजूदा सूरत हाल का कई दिहाइयों के बाद सामना करना पड़ा। मुसलसल बारिशों के बायस सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। जहाँ जहाँ सैलाब का खतरा है वहाँ लोगों का बर वक्त इनखला मुकम्मल किया जाए। हम सब आवाम को जवाबदेह हैं। सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आवाम को खाना पीना और दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हर दम मुतहरिक। PDMA के हेड ऑफिस आमद। PDMA पंजाब के अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया सैलाब मुतासरीन को मेडिकल सहूलियात और खाने की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा। सिख कम्युनिटी से खिताब में उनकी तमाम इबादतगाहों की जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी। सिख कम्युनिटी ने सैलाब मुतासर दरबार साहिब करतारपुर में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जहां ज़रूरत होगी हमारे हेलीकॉप्टर मौजूद होंगे। सिख रहनुमा रवि सिंह अरोड़ा का कहना था कि पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। पाकिस्तान और सिख का रिश्ता ऐसा है जैसे नाखून के गोश्त के साथ। पाकिस्तान और सिख का रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। तुर्की आज भी पाकिस्तान के साथ है। खातून अव्वल अमीना उर्दवान ने सैलाब मुतासरीन के लिए जज्बाती पैगाम जारी कर दिया। कहा, 2010 के सैलाब में पाकिस्तान गई थी, वहाँ मुतासरीन की हालत और बेबसी को करीब से देखा था। तुर्क हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में हालात का बगौर जायजा ले रहा है। आलमी बरादरी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद करके सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखे। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गंडा सिंह पर 3,03,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया सतलुज के बहाव के करीब के देहात खाली करा लिए गए। पंजाब में सूरत हाल के हवाले से DG PDMA इरफान अली काठिया की ब्रीफिंग। कहा, सैलाबी रेला हेड सुलेमान की जानिब बढ़ रहा है। हेड त्रिमो पर 8 लाख क्यूसेक से जायद का रेला कल मुतवक्किल है। पानी का बहाव हेड मोहम्मद वाला, हेड से सिधनाई और कबीर वाला की तरफ बढ़ रहा है। दरिया रावी सतलुज और चनाब में तुग़यानी की सूरत हाल। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक मजमूई तौर पर 90,700 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे 82,000 से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए पंजाब पुलिस की 700 से ज़ायद गाड़ियाँ, 40 कश्तियाँ ज़ेर इस्तेमाल हैं। मुजफ्फरगढ़ में खानगढ़ के मकाम पर दरिया शनाब के किनारे खस्ता हाल हिफाजती बंद परेशानी का सबब। हिफाजती बंद चौक सिंदिला के करीब बस्ती मोहाना में इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। हिफाजती बंद पर 50 फुट की चौड़ाई में मिट्टी और पत्थर के बजाय जानवरों के गोबर से भराई की गई, जो हालिया सैलाबी रेला बंद में डूबने का सबब बन सकती है। इलाका वकीलों का कहना है कि गुज़िश्ता सैलाब में हिफाजती बंद इसी मकाम से टूट गया था। DC मुजफ्फरगढ़ से अपील है कि सैलाबी रेले के पहुँचने से कबल बंद की मुरम्मत की जाए। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। कसूर के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला। शहर को बचाने के लिए कोशिशें जारी। PDMA के मुताबिक सैलाब के बायस सूबे में 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं। भारतीय मकबूजा इलाके से आज़ाद कश्मीर में दरियाए झेलम में पानी छोड़ा गया। आज़ाद कश्मीर में जारी मानसून बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुख्तलिफ वाक़यात में 29 अफराद जाँ बहक, 304 घर मुकम्मल तबाह हो गए, 1831 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। पूरे पंजाब में सैलाब से जाबाग अफराद की तादाद 30 हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक सैलाब से 15,16,603 लोग मुतासर हुए। मुतासर इलाकों से 4,81,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स मुतासरीन की 24 घंटे मदद और देखभाल कर रहे हैं। आवाम की खिदमत और मदद का तारीख़ी रिलीफ ऑपरेशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बराह रास्त निगरानी में तेज़ी से जारी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मौजूदा मौसमी और सैलाबी हालात के तनाजुर में 24 घंटे ट्रेनों और रेलवे ट्रैक्स की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, किसी भी हादसे से बचने के लिए पेशगी इक़दामात और हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं। हनीफ अब्बासी ने वाज़ेह किया कि मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए, ट्रेनों की वक्त की पाबंदी और सफाई के आला मयार को यकीनी बनाया जाए। मानसून का नवा स्पेल लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल्द हलेक कर दिया। मियावाली, गुजरावाला, उकाड़ा, कोटा, दूब, फैसलाबाद, मंडी बाउद्दीन में तेज़ बारिश, आसमानी बिजली और घरों की छतें गिरने से 6 अफराद जाबाहक, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात काहिना में, जबकि छत गिरने के वाक़यात अनारकली और बेदिया रोड पर पेश आए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, इलाज जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी अनारकली में मकान की खस्ता हाल छत गिरने से एक शख्स जाबाहक हुआ। दूसरे वाक़े में 3 अफराद जाबाहक और मलबे तले दबने से 4 अफराद जख्मी हो गए। मंचनाबाद और गिरदनवा में शुरू होने वाली बारिश ने जल्द हलीक कर दिया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, बिजली की फराहमी मुअत्तल। वक्फे से होने वाली बारिश से लोगों के घरों में पानी दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहेगा। ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा T20 मैच जारी। पाकिस्तान का यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। साहिबजादा फरहान 8, फ़खर जमान 6 रन बनाकर आउट हो गए। यूएई के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की जगह हसन अली और सलमान मिर्ज़ा प्लेइंग 11 में शामिल। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को आराम दिया है, कोशिश करेंगे कि बड़ा स्कोर करके यूएई पर दबाव डालें। चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन में मौजूद। तियानजिन पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में मौजूद ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात और बढ़ती हुई कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जेल इंतजामिया की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की 2 साल पर मुहित मेडिकल हिस्ट्री शामिल है। बानी पीटीआई के डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। बानी पीटीआई को दांतों, कान, नाक, गले, आँखों और हड्डियों समेत कई तिबी शिकायत रही हैं। माहिरीन अमराज़ चश्म, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ENT माहिरीन ने मुतअद्दिद बार मुआयना और इलाज किया। बानी पीटीआई की कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ी थी। बानी पीटीआई का कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ने का इलाज जारी है। अलीमा खान के बेटे शाहरेज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इसरार दहशतगर्दी अदालत लाहौर के मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जज मुजफ्फर अली ने 9 मई जिना हाउस हमला केस की समाअत की। शाहरेज को जिस्मानी रिमांड की मियाद ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। GHQ हमला केस में PTI की सीनियर रहनुमा कवल शौजिब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके 3 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म के बाद थाना चकलाला पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर पर छापा मारा, ताहम उनकी गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। पुलिस की जानिब से चेनेसर टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद केस की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई।
अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में पुलिस ने बताया मुद्दई मुकदमा खुदाई से मुतालिक कोई NOC पेश ना कर सका। मुद्दई मुकदमा किसी सरकारी महकमे में मुलाजमत होने से मुतालिक शनाख्त नहीं करवा सका। जाए वक़्वा की CCTV फुटेज हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली। मुद्दई मुकदमा का एक आम सा झगड़ा था जिसमें किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राब्ता, कहा कि मंगल और बुध की रात दरिया सिंध में सैलाब आने का खदशा है। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों की नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। मुराद अली शाह को वज़ीर आफ़ाज़ शीजाम खान शोरों ने दरिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुताल्लिका महकमों और इंतज़ामिया को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि बैराजेज़ और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल, सूबाई वज़रा और इंतजामिया फील्ड में मौजूद। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया है। 24 घंटे फ़ाल और आवाम को मुसलसल आगाही फराम की जाएगी। रेला सिंध में दाखिल होने से 16,50,000 अफराद मुतासिर हो सकते हैं। किसी भी मसले की सूरत में कंट्रोल रूम से रब्ता किया जाए। मजमूई तौर पर 39 ग्रेड और 356 मुतासरा फीडर्स में से 152 को मुकम्मल, 202 को आरजी बहाल कर दिया गया। पावर डिवीजन ने सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली की पेशरफ्त पर रिपोर्ट जारी कर दी। पावर डिवीजन के मुताबिक पानी उतरते ही मुतासरा फीडर्स की बहाली का अमल फौरी शुरू हो जाएगा। शुमारी वज़ीरिस्तान के 2 मुतासरा फीडर्स आरजी तौर पर बहाल, मुकम्मल बहाली 5 सितंबर तक मुतवक्किल है। डिस्कोस की फील्ड टीमें दिन रात बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर की गई। मुल्क के दीगर हिस्सों में पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शेड्यूल के मुताबिक होगी। आवाम को इंसदाद पोलियो टीम से ताउन की अपील। भारत का बयानिया दफन हो चुका और अब भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि हर सूरत मुज़ाकरात करवाए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। मुमलिकत की मंजूरी के बाद ये बिल एक्ट बन गया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी इदारों के साथ मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज़्म तश्कील देगी। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। तमाम मुल्जिमान को उनके किरदार के हिसाब से कसूरवार करार दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक ADP की जानिब से स्क्रूटनी के बाद चालान अदालत में भिजवाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर डकैती। FIR के मुताबिक 3 डाकू दीवार फैलाकर साबिक रुकन कौमी असम्बली के घर में दाखिल हुए। डकैती के दौरान घर से 5 कीमती घड़ियां, चश्मे और जूतों समेत 1.5 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। पुलिस ने रमेश कुमार के घर डकैती का मुकदमा दर्ज करते हुए डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुलजिम रमज़ान को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जुनूबी की अदालत में हुई। अदालत ने मुलजिम को अपनी मुतासरा बहन को 50,000 रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। साथ ही 2 भांजों को जख्मी करने पर रमज़ान को 4 साल कैद, 4 लाख रुपये हर्जाने का हुक्म भी दिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इकदाम, सूबे भर में खवातीन से हिरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए पिंक बटन नस्ब करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में 68 पिंक बटन पेशावर में नस्ब किए जाएंगे। जहां खवातीन की नकल व हरकत ज़्यादा होगी वहां पिंक बटन लगाए जाएंगे। CPO का कहना है कि पिंक बटन के ज़रिए खवातीन अपनी शिकायत से पुलिस को बर वक्त आगाह कर सकेंगी। बटन पुलिस कंट्रोल रूम से मुंसलिक रहेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सर्विस की बंदी से कई सार्फिन मुश्किलात का शिकार। आज और 6 सितंबर को इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से सर्विस बंद की गई। मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस सूबे के बेशतर अजला में 1 अगस्त से मुअत्तल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अमरीका के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का कहना है पाकिस्तान खुसूसन सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि अमरीका सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी खानों की भी तारीफ की। गवर्नर सिंध ने मिलकर खाना बनाने की ऑफ़र दी। गवर्नर सिंध ने अमरीकी कौंसल जनरल को शील्ड, जिना कैप और शॉल पहनाई। और पाकिस्तानी सी फूड का मयार का आलमी एतराफ़। पाकिस्तान को अमरीका में मछली बरामदात की इजाज़त मिल गई। वफाकी वज़ीर बरा बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़िशरीज़ अमरीकी मयार पर पूरा उतरे। समुद्री मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तान को अमरीका में मछली की बरामदात की 4 साल की इजाज़त मिली है।